हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूं। आपकी लाइफ चेंज कर देगी ये कहानी। एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए जरूरी सामान एक चिट्ठी में लिख करके दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते और फिर वो चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं सिर्फ तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहां दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूं। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं लेते। कोई देता था और कई नहीं देता था। बट एक बात निश्चित थी कि जैसे ही उस दिन के जरूरी सामान खरीदने जैसे पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वो किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी अमीर क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा जी को याद करने लगे और पैसे का हिसाब लगाने के लिए जरूरी सामान वाली चिट्ठी खोली तो वो चिट्ठी देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, बट जल्दी ही उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। आटे, दाल, चावल, इसके बाद पत्नी ने लिखा था बेटे की शादी 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ये लिख दिया कि ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए, उन्हें वैद्य जी ने दवाई दी। इसी दौरान एक बड़ी कार उनके दवाखाने के सामने आकर के रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर के चले गए। वो सूट बूट वाले साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाइए ताकि आपकी नब्ज देख सकूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर के जाना है तो बीमारी के बारे में बताइए। वो साहब कहने लगे कि वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हो, क्योंकि मैं 15-16 साल के बाद आपके दवाखाना पर आया हूं। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुना था, फिर आपको सारी बात याद आ जाए। जब मैं पहली बार यहां आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि ऊपर वाला मुझे आपके पास लाया था, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझ पर कृपा की थी और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपनी पुश्तैनी घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने के लिए चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूं, पसीना टप टप कर रहा है, तो आप मेरे पास आए और दवाखाना की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, और कुर्सी पर आकर मैं बैठ गया।
ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहां आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा पेशेंस रखो, चलते हैं। मैं ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूं। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूं। यहां भी इलाज कराया और वहां इंग्लैंड में भी इलाज कराया, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था मेरे भाई, भगवान से निराश नहीं होते। याद रखो कि उसके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं होती है। आस औलाद, धन इज्जत, सुख दुख, जिंदगी मौत, सब उसी ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पूड़ियां भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 अलग अलग लिफाफों में मेरे को दे दी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा यूज करने के लिए कहा और दूसरी पे मेरा नाम लिख दिया। मैंने तब बेदिली से वो दवाई ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान वहां एक और आदमी आया और उसने हमारी चर्चा को सुन लिया और सुनने के बाद उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू जो खर्चे थे उसके लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वो ईश्वर ने उन्हें दे दी है। ज्यादा पैसे वो नहीं ले सकते। तो मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने घटिया थे और ये वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर के पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं, कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही ना दी कि खुद आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह पाऊं। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यहीं पर ही रोकी। वैद्य जी हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। सिर्फ मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। महीने की 21 तारीख को उसकी शादी होनी है। ना जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी भी आ जाती और हर सामान मैं डबल खरीदता। मैं आपके विचारों को जानता था कि आप वो सामान ना लें
किंतु मुझे लगता था वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ऊपर वाले ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत स्लो आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर वाले की ये क्या माया है। आप मेरी श्रीमती, मेरी वाइफ के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहां प्रेजेंट सभी ये देख करके हैरान रह गए कि दहेज का सम्मान के सामने लिखा हुआ था कि ये काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। बड़ी कांपती सी आवाज, इस कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर जरूरत लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसका अरेंजमेंट ना किया। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी वाइफ क्या लिखने वाली है। नहीं तो आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना शुरू ना करवा दिया होता। वाह परमात्मा, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूं कि वो कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा कि संभाला है, एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का थैंक्स करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का थैंक्स करो, खाते समय उसका धन्यवाद करो, सोते समय उसका धन्यवाद करो। हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहो। आपके पास जो है बहुत है, हमेशा शुक्रिया मनाया करो। उस दाता का, उस परमात्मा का हमेशा शुक्रिया